सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नेशनल हाईवे पर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया से मुलाकात की और यहां पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा तब होगी जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अब जो हुआ वो केवल एक इवेंट था और अभी तक जो मंदिर में दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य अभी 30% ही हुआ है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं पर जमकर कटाक्ष भी किया और कहा कि यमुना और गंगा की सफाई के नाम पर पार्टी को करोड़ों रुपए निकालने का लाइसेंस मिल गया है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो और भी करोड़ों रुपए निकाल लेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राज की राजनीति और धर्म पर बोलते हुए कहा कि धर्माचार्यों और राजनेताओं को अपने अपने तरीके से देश की सेवा करनी चाहिए, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को एक बार फिर गलत ठहराते हुए नजर आए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मंदिर का पूर्ण संपूर्ण निर्माण नहीं हुआ, वो एक इवेंट मात्र था। जब मंदिर पूरा होगा तब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो कह रहे हैं अभी निर्माण कार्य 30% ही हुआ है। देश के युवाओं को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने संदेश देते हुए कहा कि ये जवानी युवाओं की सबसे बड़ी पूंजी, एक बार जवानी हाथ से निकल गई तो कूटी वेतन करने से वापस नहीं आने वाली और अगर जवानी अच्छे से जियोगे तो बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा। इस जवानी का दुरुपयोग किया तो जीवन नर्क हो जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम की दुनिया में जाने वाले युवाओं पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बोलते हुए कहा कि धर्माचार्यों ने हमेशा से ही अच्छे से अपने दायित्व का पालन किया है, इसलिए समाज में सदाचार बना हुआ है। सोशल मीडिया का कोई दोष नहीं है, वो तो एक तकनीक है, इसका दुरुपयोग करना गलत है। धर्म अलग वस्तु है, राजनीति अलग वस्तु है। दोनों लोक कल्याण के लिए प्रवृत्त हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। इसीलिए राजनीतिज्ञों को राजनीति के अनुसार और धर्माचार्यों को धर्म के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। देश के युवा को क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, देश के युवा जिस तरह नशे की तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादातर युवा, देश के युवा अपनी जवानी को सुरक्षित रखें, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार अगर आपकी जवानी आपके हाथ से निकल गई, दोबारा फिर कोटि जतन कर लो, मिलने वाली नहीं। अगर इस जवानी का सही उपयोग किया तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा हो सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आनंदित हो सकती हैं। और अगर आपने इस जवानी का दुरुपयोग किया तो आपका जीवन ही नरक बन जाएगा। शंकराचार्य जी, देश का एक जो बड़ा वर्ग है युवाओं का, आजकल सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर क्राइम की दुनिया में है वो जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें हम या फिर अन्य गैंग्स की बात करें, वहाँ पर आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो युवाओं को ज़्यादातर बहका रहे हैं। उस तरफ सरकार को या फिर जो सनातन धर्म के जो अच्छे बड़े शंकराचार्य हैं उनको सोचने की क्यों उधर सोचना चाहिए? क्या युवा हैं वहाँ पर ना जाएं इस तरीके से? देखिए, धर्माचार्यों ने सदा से अपने इस दायित्व का पालन किया है, इसीलिए समाज में आज भी सदाचार बना हुआ है। लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सोशल मीडिया का कोई दोष नहीं है, वो तो एक तकनीक है। उस तकनीक का दुरुपयोग करना ये गलत बात है। उसका सदुपयोग किया जाए तो उसका लाभ भी देश को, समाज को और व्यक्ति को मिल सकता है। तो वो तो एक तकनीक है, तकनीक का कोई दोष नहीं होता। चाकू का कोई दोष नहीं है, चाहो तो सब्जी संवार लो और चाहे तो अपना उंगली काट लो। सर, जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, क्या बीजेपी सनातन धर्म की है? नहीं, सवाल ये है कि पार्टियों का काम ये नहीं है कि एक दूसरे पे आरोप लगाओ। पार्टियों का काम ये है कि मैंने ये कहा था, किया कि नहीं किया। दूसरे पे आरोप लगाने से
आपका गुण बढ़ नहीं जाता है और आपका दोष छिप नहीं जाता है। ये जो एक दूसरे पर दोष थोपने की प्रवृत्ति है, ये उनकी नूरा कुश्ती है। माने वो आपस में मिले हुए हैं कि जब हमारे ऊपर बात आएगी तो हम आप पे डाल देंगे, जब आपके ऊपर बात आए तो हमारे ऊपर डाल देना, हम लोग मिल करके लड़ेंगे। जब तुम जीत जाना तो हमारा ख्याल रख लेना, और जब हम जीतेंगे तो तुम्हारा ख्याल रखना। भ्रष्टाचार के केस में जिस तरह अरविंद केजरीवाल को लेकर राजनीति हो रही है, उसको उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, अब ये तो मामला न्यायालय में है, उस पर विचार किया जाएगा, होना चाहिए। अगर किसी ने कोई आरोप सामने पाया है तो उस पर कार्यवाही हो रही है, ठीक है। सर, श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक बड़ी अलग से मुहिम है वो चलाई गई थी कि अभी पूरा निर्माण कार्य है वो नहीं हुआ है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमने सब स्पष्ट बता दिया। मंदिर जो है जब बन जाता है तभी प्रतिष्ठा होती है, बहुत साफ सी बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाना पड़े और समझना पड़े। मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी। तो अभी मंदिर बना ही नहीं, अभी तो वहाँ दर्शन करके लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं 30% वहाँ के लोग बता रहे हैं काम हुआ है। तो जब मंदिर बन जाएगा तब प्रतिष्ठा होगी। अभी जो कुछ हो गया वो एक इवेंट था। सर, आज की राजनीति और राजनेता को किस तरह देखते हो आप? देखिए, आज की राजनीति और आज के राजनेता हमको जनता के साथ छल करते हुए दिखाई देते हैं। जनता की सेवा के लिए प्रामाणिकता के साथ अपने संकल्पबद्ध होकर के कुछ कार्य करते हुए वो नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे छल कर रहे हों, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जो गाय की हालत है ये क्यों है जानते हो? सरकारों का दोष नहीं है, असली दोष मतदाताओं का है। जब पार्टी कसाई खानों को बढ़ा रही है, जब पार्टी कत्ल खानों में जाने वाली मशीनों पर सब्सिडी दे रही है, जब पार्टी कसाई घरानों से चंदा ले रही है, तब भी आप उसी को वोट देते चले जा रहे हो। इसका मतलब है कि सरकारों का दोष अब कम हो रहा है, अब मतदाताओं का दोष गौ हत्या में ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर गाय की रक्षा कोई करेगा तो कोई सरकार कोई संस्था नहीं करेगी, मतदाता करेंगे। इसलिए मतदाताओं को अब शपथ लेने की ज़रूरत है कि जब तक गौ हत्या नहीं बंद होती तब तक हम गौ हत्यारी पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो। अगर वो गौ हत्या के बारे में शपथ पूर्वक घोषणा नहीं करती है तो हम हिंदू का वोट, हम भारतीय का वोट उस पार्टी को नहीं मिलेगा, उस प्रत्याशी को नहीं मिलेगा। जब तक ये दृढ़ता के साथ संकल्पबद्ध नहीं आप होते तब तक कोई भी पार्टी आएगी वो गौ हत्या करती रहेगी, और उनका समर्थन करने के कारण मतदाता को भी पाप उसका लगता रहेगा। सर, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने कहा था कि गंगा को स्वच्छ बनाएंगे। अब किस तरह देखते हो? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट भाई, हमने पहले ही बता दिया कि गंगा हो चाहे यमुना हो, सरकारी खजाने से पैसा निकालने का बहाना बन रही है। सरकार के खजाने से कितना रुपया हम गंगा के नाम से निकाल लें, आपस में बांट लें, कितना यमुना के नाम से निकाल लें, कितना और कर लें। तो आज की तारीख में नेताओं के लिए यह हथियार हो गया। हम लोग आंदोलन कर रहे थे गंगा जी के लिए, लेकिन समझ में आया कि जितना बड़ा हम आंदोलन करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा गंगा के नाम पे, यमुना के नाम पे निकालने का इनको लाइसेंस मिल जाएगा। काम तो कुछ गंगा यमुना का होगा नहीं, ऐसी परिस्थिति।